अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्ज़ो मारूफ से पहले कुछ गुफ्तगू करने से कबल हम और आप सब मिलकर मदीने में आराम फरमाने वाले आका व दाता जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देकर झूमकर दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख है। ये महीना इतना अज़ीमुश्शान महीना है। यूँ तो साल के हर महीने बेहतर हैं, लेकिन मैं सब महीनों में बेहतर सबसे अफजल महीना रबीउल नूर का मानता हूँ। यही वो पाकीज़ा महीना है जिस पाक महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को पैदा किया। और ऐसा वैसा महबूब नहीं, अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है कि अगर मुझे अपने महबूब को पैदा करना ना होता तो मैं जमीन के फर्श को ना बिछाता, आसमान के शामियाने को मैं ना लगाता, समंदरों के अंदर लहर को मैं पैदा ना करता। आसमान पर चांद तारे जगमगा रहे, रात की तारीकी में जब बिस्तर पर लेटते हो मैदान में, आसमान के तारों को देखते हो, कम से कम इतना सोच लिया होता आपने कि आसमान पर जो तारे जगमगा रहे हैं वो किस नूर का सदका है जो ये जगमगा रहे हैं। रब्बे करीम खुद इरशाद फरमाता है कि मैंने अपने महबूब को अगर पैदा करने का प्लान न बनाया होता तो मैं कायनात के किसी जर्रे को भी पैदा न फरमाता। जर्रे में अब समझ लो कुछ नहीं, कोई नाम ही नहीं। अगर मुस्तफ़ा को पैदा करने का मकसद ना होता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कमोबेश 1,24,000 पैगम्बराने इस्लाम को इस रुए जमीन पर अल्लाह ना पैदा फरमाता। कुरान मुक़द्दस इस बात की खुद शहादत है कि अल्लाह ने इस रुए जमीन पर अगर अपना सबसे प्यारा, अपना अजीज, अपना करीबी अगर किसी को माना है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बात को
आगे बढ़ाने से बेहतर हुसूल बरकत के लिए कलाम आला हजरत के 2 मिसरे, क्योंकि मैं कोई शायर नहीं हूँ, न मेरे पास वो धमक है ना वो आवाज़ है। आप लोगों को पसंद आए, लेकिन मेरा ये मामूल है कि कलाम आला हजरत के 2 मिसरे मैं आप तक पहुँचाता हूँ। और ईमान ये बोलता है कि अल्लाह ने अगर कबूल कर लिया, आज के शब में बैठना, आज के शब में इकट्ठा होना, इस जलसे में हाजिर होना और इन मिसरों को पढ़ना, अगर रब कबूल फरमा ले तो हमारी और आपकी पूरी जिंदगी के गुनाहों पर पानी अल्लाह रब्बुल इज्जत फेर सकता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ 2 मिसरे पढ़ता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ ले। सरे शाम से लेकर अभी तक आपने नात मनक़बत खूब सुनी, अच्छे अंदाज में नात शरीफ पढ़ी गई। जनाब क़ारी शकील साहब माशाल्लाह आज तो बहुत ही कुछ अलग अंदाज में पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लगा। अभी हज़रत मौलाना कासिमुल क़ादिरी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में चंद लम्हे में इन्होंने आपको ईमान के कटोरे में उतारने की कोशिश की, लेकिन वो आप पर है, आप उतरे या ना उतरे। हम लोगों का कहने का काम है, हम लोग कहते जाएंगे, इसका अजर अल्लाह हम लोगों को देगा। बाकी कितने लोग सुधरते हैं, कितने नहीं सुधरते हैं, ये अल्लाह और उसका रसूल है। बहरहाल 2 मिसरे हाजिर करता हूँ, समाज फरमा ले कि वो सुयला लजार फिरते हैं। बोल दो, हम बहुत अच्छी आवाज वाले, नहीं बोलोगे तो पूरी रात यहीं बिठा रखूंगा, मैं ना उठूंगा ना आपको उठने दूंगा। जितनी ढिठाई आपके अंदर है उससे ज्यादा मेरे अंदर है। मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि अगर सामने आ जाए तो नजरों के सामने रहेंगे, मैं आपको मुखातिब रहूंगा, आप मुझे मुखातिब रहेंगे, लेकिन आप लोगों ने अपनी ढिठाई दिखाई। ठीक है, तो आपसे ज्यादा हम लेट है, तो ये मान लीजिए कि वाकई में नहीं उठने देंगे, हम लतीफा छेड़ देंगे, आप हंसने लगोगे, नहीं जाने देंगे। लेकिन शर्त ये है कि ये मेरे रसूल है, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात इस स्टेज से ना जाए जो आवाम के जहन में गंदगी का बाइस बन जाए। ये लतीफ़ेबाजी का स्टेज नहीं है, मेरे नबी का मेंबर है, और यहाँ पर जो भी अल्फाज अदा किए जाएं वो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में किए जाए। ठीक है, मैं नाटकबाजी लतीफ़ेबाजी ये कम पसंद करता हूँ, ना करता हूँ। बस थोड़ी देर, जितनी देर आपका दिल चाहे दिल लगा करके सुन लें। अगर एक बात आपके समझ में आ गई और आप उस पर अमल कर ले गए तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में कामयाब करेगा। सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, और एक बार या रसूलुल्लाह बोल रहे हैं कि वो सुयला लजार फिरते हैं, वो सुयला लजार फिरते हैं, कि वो सुयला लजार फिरते हैं, और तेरे दिन है बाहर फिरते हैं, तेरे दिन है बाहर फिरते हैं। और मिसरे को खास तौर से तवज्जो फरमाए कि उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, कि उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, कि उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें,
और मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। और जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद वाला अली सय्यदीना व मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खल्लाक़े कायनात अपनी पाकीज़ा कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ की अल्लाह की जानिब से एक नूर आया। और उस नूर से मुराद हम सबके दाता, हम सबके आका जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर का जिक्र किया। आज हम आपको यह बताना चाहेंगे कि इस रूए जमीन पर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को पैदा किया, वक्त एकदम करीब है कि अल्लाह का महबूब इस दुनिया दारफानी के अंदर जल्व फिगन हो जाए। सरकार की अम्मी जान हज़रत आमिना फरमाती हैं, रात की तारीकी है, सुबह सादिक का वक्त करीब होने वाला है, लेकिन हज़रत आमिना इरशाद फरमाती है, एक खातून को बुलाया और कहा, ए खातून, मेरे शिकम में, मेरे पेट में मीठा मीठा हल्का हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है। मुझे यूं लगता है कि मेरे बच्चे के विलादत की घड़ी आ चुकी है, लिहाजा ए खातून जाओ महल्ले की कुछ औरतों को बुला लो। हज़रत आमिना फरमाती है, वो खातून हज़रत आमिना के घर आती है और जब आप इरशाद फरमाती हैं कि मेरे नबी से मोहब्बत इत्फाक उठाए रखना, मैंने पहले बता दिया था कि आपसे ज्यादा ठीक हूँ। आप वाकई में मोहब्बत करते हो और नबी से, मुंह से भी बोलो, सच्ची मोहब्बत करते हो तो नबी के नाम पर अगर मैं जरा सा एक चंदा मांग लूँ तो दे दोगे आप लोग? 1 रुपये की कीमत नहीं होगी, मांग लूँ दे दोगे? सब लोग दे दोगे? तो मुंह से बोल दो मेरा भाई, दे दोगे ना? मैं कोई चंदा नहीं दूंगा, हाथ नीचे कर लो। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करूँगा कि सिर्फ दिन में 5 टाइम की नमाज पढ़ लो। अगर ईमान आपका गवारा कर रहा हो और दिल के अंदर वाकई में ये सोच रहे हो कि हम इतने अजीम नबी की उम्मत में हैं, उस नबी पर नमाज माफ नहीं थी तो हम पर भी नमाज माफ, तो अब इंशाअल्लाह पढ़ोगे। अरे ना 5 टाइम पढ़ पाओ तो 2-3 टाइम पढ़ियो। अरे सबे कहो इंशाअल्लाह। हो सकता है रब्बे कायनात अपने महबूब के जलसे में बैठे हो, आपकी इस ज़बान को अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह के फरिश्ते भी गवाह हैं। रब अल्लाह इस ज़बान को कबूल फरमा ले और हमारी और आपकी दुआ कबूल हो जाए। सब पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको सच्चा और पक्का नमाजी बना दे। जोर से आमीन कहो। अल्लाह हम सबको झूठ बोलने से परहेज करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबके ऊपर जितनी परेशानियां परवरदिगार आने वाली हो या आ चुकी हो,
मौला तेरे हबीब का वास्ता है, उन परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला हमारे बीच से तमाम बुराइयों को दूर फरमा दे। बहुत ही गौर से सुन रहा था ये ज़माना, बहुत ही गौर से सुन रहा था ये ज़माना। हम ही थक गए दास्ता कहते कहते। वमा अलैना